आज हम लोग एनालिसिस ऑफ सिंगली एंड डबली रेनफोर्स्ड के बारे में जानेंगे कि कैसे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम प्रोवाइड किया जाता है और किस बेस पे आपका डबली रेनफोर्स्ड बीम प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे कि हम लोग क्या कर लेते हैं पहले जैसे कि हम लोग ये देख लेते हैं कि सी यू और टी यू को इक्वल किए जिसके आप लोग न्यूट्रल एक्सिस का निकालने का जो फार्मूला होता है वहाँ से फिर हम लोग सी यू और टी यू को इक्वल करके फिर एक्स यू का वैल्यू निकाल लिए। एक्स यू का वैल्यू जो हम लोग का आया है 0.87 ए एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के इंटू बी, ये हम लोग का एक्स यू है। और अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं एक्स यू लिमिट। तो एक्स यू लिमिट हम लोग निकालते हैं तो जो हम लोग के आई एस कोड स्टैंडर्ड IS 456/2000 में हम लोग का दिया हुआ है वो टेबल में ये वैल्यू आप लोगों की दी हुई है जो कंक्रीट और स्टील के बीच में रिलेशन करके बनाया गया जाता है, जिसमें AB 250 का वैल्यू होता है 0.531 डी होता है यहाँ डायमेंशन ऑफ डी होता है यहाँ पर डेप्थ ऑफ द बीम। और उसी वजह से AP 415 का वैल्यू दिया रहता है। तो ये हम लोग का एक्सयू लिमिट है, मतलब एक्सयू लिमिट मतलब इससे ज़्यादा हम लोग ये हम लोग का लिमिट दिया हुआ है, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं जा सकते। एक लिमिट ये हुआ एक्सयू लिमिट और एक वैल्यू हम लोग की आती है एक्सयू लिमिट हम लोग की फिक्स हो जाएगी किसी बीम के हिसाब से, हम लोग का पर्टिकुलर डेप्थ के हिसाब से हम लोग एक्सयू लिमिट उस बीम का फिक्स कर लेंगे। अब हम लोग मटेरियल के हिसाब से उसका एक्सयू निकालेंगे। तो अब इसके आधार पे हम लोग का कुछ केस बनेगा। तो जैसे कि हम लोग का ये पहला केस बन रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें हम लोग का जो पहला केस बन रहा है एक्सयू लिमिट और एक्सयू दोनों इक्वल हैं। दोनों जब इक्वल हो जाएंगे मतलब हम लोग डेप्थ के हिसाब से मतलब निकाले हैं, तो डेप्थ के हिसाब से हम लोग का एक्सयू लिमिट निकलता है और एक्सयू जो है हम लोग के मटेरियल के हिसाब से निकलता है। तो जब हम लोग का दोनों इक्वल हो जाता है, क्या हो जाता है हम लोग का दोनों जब इक्वल क्या हो जाता है जब हम लोग को दोनों इक्वल कंडीशन हो जाता है, मतलब एक्सयू और एक्सयू लिमिट हम लोग का बराबर हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। और बैलेंस कंडीशन हम लोग का जब जिसमें मतलब हम लोग का ये होता है कि हम लोग उसमें जो मोमेंट निकालते हैं वो हम लोग एक्सयू के हिसाब मतलब स्टील के हिसाब से भी निकाल सकते हैं और कंक्रीट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं हम लोग। इसके बाद आगे अगला हम लोग फिर से देखते हैं। अगला हम लोग केस बनता है एक्सयू लिमिट। एक्सयू लिमिट हम लोग को अब ज़्यादा हो गया, हम लोग देख रहे होंगे एक्सयू लिमिट हम लोग का अब ज़्यादा हो गया। मतलब ये है हम लोग का कि हम लोगों ने जो डेप्थ दिया है वो हम लोग का ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू मटेरियल के हिसाब। मटेरियल हम लोग का कम मतलब मटेरियल के हिसाब से जो एक्सयू आना चाहिए वो हम लोग का कम हो गया और एक्सयू लिमिट हम लोग का ज़्यादा हो गया। मतलब हम लोगों ने ज़्यादा बड़ा अच्छा मतलब बीम डिजाइन किया है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं अंडर रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन करते हैं। अंडर रेनफोर्स्ड हम लोग का अंडर में है। मतलब क्या है कि हम लोग का रेनफोर्स्ड की स्टील की मात्रा, रेनफोर्स्ड मतलब होता है स्टील, तो हम लोग का स्टील की जो मात्रा है वो कम रहती है। तो उसमें फैल पहले कौन होगा, हम लोग का स्टील पहले फैल होगा। अगर हम लोग आप सीधा सिंपल सी बात है, कंक्रीट और स्टील को आप लोग देखेंगे तो जो कम रहेगा वो पहले फैल होगा। सीधा सा मतलब है उसमें कि जो कम रहेगा वो फैल होगा। तो इसमें क्या बोला जा रहा है अंडर रेनफोर्स्ड मतलब रेनफोर्स्ड की मात्रा को कम कर दीजिए। तो किसको कम करेंगे, स्टील को। तो स्टील को कम करेंगे तो डिजाइन किसके हिसाब से करेंगे, मोमेंट के हिसाब से। और मोमेंट किसका रहेगा, फिर स्टील का रहेगा।
इसी प्रकार से अब हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा केस है हम लोग का एक्सयू लिमिट और एक्सयू के बीच में। तो एक्सयू अब हम लोग का ज़्यादा हो गया। एक्सयू ज़्यादा हो गया मतलब अब हम लोग क्या हो गए हैं, जो लिमिट था उससे भी पार हो गए हैं। तो जब उससे पार हो गए हैं तो अब हम लोग को जो डिज़ाइन करना पड़ेगा वो ओवर रेनफोर्स्ड, मतलब रेनफोर्स्ड अब ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट। तो कंक्रीट जब ज़्यादा है, कंक्रीट जब कम है तो हमें डिज़ाइन किसके हिसाब से करना पड़ेगा, कंक्रीट के हिसाब से करना पड़ेगा। इसीलिए अब जब हम मोमेंट निकालेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, कंक्रीट वाला जो मोमेंट है उसको लेंगे। तो कंक्रीट वाला मोमेंट कौन सा होता है, 0.36 के एक्सयू लिमिट वाला जो होता है वो वाला अब हम लेंगे। जब जब भी कंक्रीट का रहेगा, कंक्रीट कम रहेगा। आप ये देखिएगा, जब ओवर रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन होता है, ओवर रेनफोर्स्ड बीम जब डिजाइन होता है, ओवर ओवर के लिए ये पॉइंट याद रखिए आप। जब टेंशन आएगा तो टेंशन के लिए हो जाता है स्टील। स्टील स्टील है। और यही होता है क्या, किसके लिए अब, ये हो गया आपका अंडर अंडर एनफोर्स्ड कंडीशन। मतलब जब भी अंडर एनफोर्स्ड कंडीशन आएगा तो आप सीधा समझिएगा कि आपकी एक्सयू जो लिमिट है, एक्सयू जो लिमिट है वो ज़्यादा है। आपकी एक्सयू लिमिट ज़्यादा हो गई है, आपकी एक्सयू लिमिट ज़्यादा है जो आपके लिए अच्छा है। तो आप किसके हिसाब से डिज़ाइन करेंगे, अंडर एनफोर्स्ड के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। और अंडर एनफोर्स्ड के लिए जब डिज़ाइन करेंगे तो आपके लिए मोमेंट किसके हिसाब से डिज़ाइन होगा, तो मोमेंट आपके स्टील के हिसाब से डिज़ाइन होगा। और इसमें स्टील अबाउट मोमेंट के लिए फार्मूला होता है एम यू इज इक्वल होता है 0.87 FY AST D माइनस 0.416 XU। ये होता है अबाउट स्टील स्टील के लिए मोमेंट। अंडर रेनफोर्स्ड की कंडीशन होती है, अंडर रेनफोर्स्ड की कंडीशन होती है तब। और इसी प्रकार से जब आप मोमेंट को जब आप मोमेंट को कंक्रीट के हिसाब से निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है MU अबाउट कंक्रीट 0.36 FCK B इंटू डी माइनस 0.416 XU। इस प्रकार से ये इसका फार्मूला होता है। ये किसके लिए होता है, ओवर कंडीशन, ओवर रेनफोर्स्ड में जब मोमेंट निकालते हैं तो कंक्रीट के हिसाब से निकालते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एनालिसिस करते हैं। और आगे देखते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे, जब अंडर रेनफोर्स्ड की कंडीशन आएगी तो अंडर रेनफोर्स्ड की जब कंडीशन आएगी तो उसमें टेंशन होगा। टेंशन में स्टील आएगा और स्टील के हिसाब से मोमेंट निकलेगा। इसको एक बार अच्छे से और देखते हैं। जब सॉरी जब एक्सयू कम है एक्सयू लिमिट से तो कंडीशन बनेगी अंडर अंडर रेनफोर्स्ड की। इसकी कंडीशन बनेगी अंडर रेनफोर्स्ड की कंडीशन बनेगी। तो जो मोमेंट रहेगा वो स्टील वाले फार्मूला से निकलेगा। कौन सा वाले फार्मूला से निकलेगा, स्टील वाला। और स्टील वाला के लिए फार्मूला होता है 0.87 FY AST D माइनस 0.416। इसी प्रकार से अब क्या हो जाता है, एक्सयू हम लोग को पढ़ा जाता है एक्सयू लिमिट से। तो इसमें जो मोमेंट होगा वो कंक्रीट वाले से निकलेगा, क्योंकि कंक्रीट इसमें फैल होगा।
तो उसके लिए फॉर्मूला में हो जाएगा 0.36 ए सी के इंटू बी इंटू डी माइनस 0.416 एक्स लिमिट, ये वाला फार्मूला हो जाता है। आगे एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि जो एक्स यू है, एक्स यू लिमिट है, उसमें एक्स यू ज़्यादा हुए, मतलब कंडीशन पहुंच गई ओवर रेनफोर्स्ड की। लेकिन हम लोग जनरली ये कोशिश करते हैं कि ओवर रेनफोर्स्ड केस हम लोग ना प्रोवाइड करें, क्योंकि हम लोगों का अगर स्टील फेल नहीं होना चाहिए। स्टील फेल हो जाए तो अच्छा रहता है। कंक्रीट अगर पहले फेल हो जाएगा तो सडन बिल्डिंग गिर जाएगी। तो हम लोग को मतलब सडन से मतलब कोई मतलब एहसास नहीं पाएगा कि हम लोग का बिल्डिंग ख़राब हो रहा है, सडनली गिर जाएगी। इससे अच्छा ही हम लोग ये करते हैं कि सिंगली रेनफोर्स्ड भी डिज़ाइन करते हैं। सिंगली रेनफोर्स्ड भी मतलब सॉरी अंडर रेनफोर्स्ड भी डिज़ाइन करते हैं। ओवर रेनफोर्स्ड डिज़ाइन कभी नहीं करते हम लोग। हम लोग क्या करते हैं, सिंगली रेनफोर्स्ड भी डिज़ाइन करते हैं। अंडर की कंडीशन में हम लोग हमेशा अंडर रेनफोर्स्ड डिज़ाइन करते हैं और उसमें भी सिंगली की कोशिश करते हैं। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, डबली रेनफोर्स्ड बीम, अभी हम लोग नॉर्मल पहले देख लेते हैं। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम मतलब सिंगल, मतलब उसमें जो स्टील बार रहेंगे वो एक ही मतलब डायरेक्शन मतलब नीचे में ही रहेगा बीम के। और डबली रेनफोर्स्ड मतलब नीचे ऊपर दोनों में रहता है। कंक्रीट कंप्रेशन जोन में भी और टेंशन जोन दोनों में रहता है। इसको हम लोग आगे में देखेंगे। तो अभी तो यही जाने कि हम लोग को जो एनालिसिस किए हैं उसके उसमें ये होता है कि हम लोग का जो बीम होगा वो हम लोग का अंडर एंड पोस्ट बीम के हिसाब से ही डिजाइन करेंगे। थैंक यू दोस्तों।